2021 के आखिरी में मन की बात में पीएम मोदी ने लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेताया। कहा, नए वेरिएंट ने दस्तक दी, लोग नियमों का पालन करें। वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा, 140 करोड़ वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि। ये जनशक्ति की ताकत और सबके प्रयास से साबित हुआ, महामारी से भारत लड़ सका। पीएम मोदी ने कहा, हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की, ओमिक्रॉन से जागरूक रहें और अनुशासन का पालन करें। ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ओमिक्रॉन के खतरे की अनदेखी कर रही है मोदी सरकार। रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर वार। तीसरी लहर से पहले लोगों की जान खतरे में डाल रही है सरकार। सुरजेवाला ने कहा, ओमिक्रॉन पर सरकार ने लापरवाही बरती, कोरोना प्रबंधन में मोदी सरकार फेल। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वैक्सीनेशन को लेकर बार बार नीतियां बदलती रही सरकार, देश के सभी लोगों को वैक्सीनेशन कब लगेगी। सुरजेवाला ने कहा, 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेशन का वादा किया था, पर 36 करोड़ लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका के चलते देश में लगाई जाएगी बूस्टर डोज। 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 60 साल से ज्यादा आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज के लिए डॉक्टरों की सलाह जरूरी होगी। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 3 जनवरी से शुरू होगा अभियान। सरकार ने बूस्टर डोज की जगह तीसरी वैक्सीन को प्रिकॉशन डोज नाम दिया। पीएम मोदी ने कहा, एहतियातन तीसरी डोज का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी के ऐलान का राहुल गांधी ने इसे सही कदम बताया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ने माना है मेरा सुझाव। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या और बढ़ी। कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 422 हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 और 79 मरीज हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई शहरों में सख्ती शुरू। महाराष्ट्र, दिल्ली के अलावा तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 422 मरीजों में से 130 रिकवर हो चुके हैं। लोग घबराएं नहीं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,987 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 162 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना से सही हुए। 24 घंटे में 32 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। ओमिक्रॉन को लेकर एक्शन में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में सख्ती शुरू। महाराष्ट्र में कल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ। पुलिस ने मुंबई के आसपास घूमते लोगों को घर वापस जाने के लिए कहा। शिरडी में साईं बाबा समाधि मंदिर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भक्तों के लिए बंद रहेगा। न्यू ईयर पर लाखों भक्त शिरडी के दरबार पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। पारंपरिक आयोजन में भारी भीड़ जमा हुई। नासिक प्रशासन ने कहा, कोविड नियमों के उल्लंघन के लिए आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टी और समारोह बैन है। यूपी में कांग्रेस की महिला मैराथन कार्यक्रम को झांसी में मिली इजाजत। घर लखनऊ में कार्यक्रम करने की मनाही। ओमिक्रॉन के बीच झांसी में कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन हुई और मैराथन में भारी भीड़ जुटी। कोविड नियमों का जमकर हुआ उल्लंघन। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा, झांसी में बेटियों का उमड़ा जन सैलाब सीधे लखनऊ में बैठी अहंकारी भाजपाई हुकूमत की नींद उड़ाएगा। लखनऊ में कार्यक्रम को इजाजत न मिलने पर कांग्रेस ने योगी सरकार की मनमानी इसे बताया। सुप्रिया श्रीनेत बोली, बीजेपी की महिला विरोधी सोच सामने आई। योगी सरकार ने लखनऊ में कोविड के चलते धारा 144 लागू होने का दिया हवाला। आज कार्यक्रम में कांग्रेस लड़कियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाली थी। कल हिमाचल के मंडी जाएंगे पीएम मोदी। मंडी को 11,000 करोड़ की देंगे सौगात। रेणुका जी बांध परियोजना की रखेंगे आधारशिला। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी।
पीएम मोदी की रैली को लेकर मंडी शहर छावनी में तब्दील, 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलकर लेंगे चुनावी तैयारियों का जायजा, हरक सिंह रावत से करेंगे मुलाकात। नड्डा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से अकेले में करेंगे मुलाकात, नाराजगी को दूर करने की होगी कोशिश। जेपी नड्डा देहरादून पहुंचने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचकर करेंगे मैराथन बैठक, पदाधिकारियों से लेंगे फीडबैक। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चुनाव को लेकर यूपी के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ करेंगे बैठक, चुनावी तैयारियों को लेकर होगा मंथन। मीटिंग में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा समेत कई नेता होंगे शामिल, चुनावी तैयारियों के साथ क्षेत्रों को लेंगे फीडबैक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी को देंगे बड़ी सौगात, राजनाथ डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ कानपुर रोड पर स्थित डीआरडीओ को दोनों प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ का निवेश होगा, स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई मंत्री रहेंगे मौजूद, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण रूस और भारत के समझौते के बाद हो रहा है। इंदौर में आदिवासी छात्रों के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत, स्टेज पर छात्रों के साथ हाथ में धनुष और बाण लेकर किया डांस। लोक नृत्य में हिस्सा लेने के बाद सीएम शिवराज ने आदिवासी छात्रों के साथ खाना भी खाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। श्रीनगर में 2 दिन पहले बिजबेहरा में पुलिस टीम पर हुए हमले में शामिल था आतंकी, मुठभेड़ में मारे गए आतंकी का नाम फहीम बताया जा रहा है। अनंतनाग का ही रहने वाला था फहीम, सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। किसानों के आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने 26 और 27 दिसंबर को चलने वाली ट्रेनों को किया कैंसिल, कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। किसान संगठन रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार नहीं, आंदोलन से अब तक रेलवे को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का कहर, -1 डिग्री पहुंचा पारा, भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप, 60 डिग्री से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान, मौसम विभाग ने दी बारिश की चेतावनी। यूपी में ठंड से लोग परेशान, लखनऊ समेत पूरे यूपी में तापमान में भारी गिरावट, न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा, मौसम विभाग ने बारिश की दी चेतावनी। उत्तराखंड में पड़ रही जबरदस्त ठंड, तापमान में भारी गिरावट दर्ज, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना। पंजाब और हरियाणा में ठंड का सितम जारी, प्रदेश में ज्यादातर शहरों में छाया बादल, मौसम विभाग ने बारिश और शीतलहर की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश पड़ने के आसार, मिंसागर, भोपाल, दतिया में तापमान में भारी गिरावट। क्रिसमस और नए साल के मौके पर जगमगा उठी मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग, लाइट शो का हुआ आयोजन। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर रंग बिरंगे लाइटों का अद्भुत नजारा देखने को मिला, वीडियो ट्विटर पर छाया हुआ है। तमिलनाडु के मदुरई में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो रहे हैं बुरी तरह से प्रभावित, लोगों ने जाहिर किया दुख। लोगों की शिकायत की बारिश के कारण मिट्टी मिलना काफी मुश्किल हो गया है, ग्राहकों की मांग को पूरा करना संभव नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की गई। भूकंप आने के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकले, किसी भी तरह के जानमाल के खतरे की सूचना नहीं। दिल्ली के बसंत कुंज में महिपालपुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। हादसा सुबह 7:30 बजे हुआ, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गुजरात पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने प्रिंसिपल, क्लर्क और चपरासी समेत 3 छात्रों को किया गिरफ्तार।
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में बीकॉम की परीक्षा के पेपर हुए थे लीक। पेपर लीक मामले में शामिल छात्रों का एडमिशन किया जा रहा है रद्द। बिहार में शराबबंदी की कड़ी पाबंदियों के बाद भी एक डॉक्टर शराब के नशे में धुत पाया गया। डॉक्टर के पास से शराब की बोतलें हुई बरामद। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर झारखंड के जमशेदपुर के ईएससी अस्पताल में तैनात है। क्रिसमस की छुट्टियों में बिहार आया हुआ था। झारखंड पुलिस ने शराबी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर के पास से मिली शराब की बोतल भी जब्त कर ली गई है। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पैतृक आवास पर उनकी मां स्वर्गीय बिमला प्रसाद की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। स्वर्गीय बिमला प्रसाद की प्रथम पुण्यतिथि में पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद रहे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बड़ी बहू माया शंकर और बेटी न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने उन्हें नमन किया और स्वर्गीय मां के संस्कारों और समाज के लिए उनके समर्पण और योगदान को याद किया। स्वर्गीय बिमला प्रसाद कला के क्षेत्र में काफी रुचि रखती थी। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर बिहार की गौरव मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति दी। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय में पार्टी के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही थी। सामाजिक क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रभावी बिमला प्रसाद पार्टी के संस्थापक सदस्य, प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार के जनसंघ के नींव रखने वाले ठाकुर प्रसाद की पत्नी थी। पार्टी के शुरुआती दौर में दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, लालकृष्ण आडवाणी सरीखे पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के काम को लेकर जब भी बिहार जाते थे तो उनके घर पर ही ठहरते थे। राजस्थान के जयपुर में शारजाह से आई एक यात्री के पास से 24 लाख रुपए से ज्यादा का सोना जब्त कर लिया गया है। कस्टम विभाग को अलर्ट किया गया। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने यात्री की पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार जब्त किया गया सोना 491 ग्राम है। दिल्ली पुलिस ने एक नकली पुलिस वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्तौल और कारतूस, पुलिस की नकली वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड और वायरलेस सेट बरामद हुआ। कापसहेड़ा में पुलिस की वर्दी पहनकर आरोपी कर रहा था वसूली। सड़कों पर वाहनों को रोककर काट रहा था चालान। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर हुआ भयावह। गंभीर स्तर पर दिल्ली की हवा। AQI पहुंचा 430 के पार। बारिश की भी संभावना। यूपी में नहीं सुधर रहे प्रदूषण के हालात। यूपी के ज्यादातर शहरों में हवा का स्तर बेहद खराब। लखनऊ में AQI पहुंचा 310 के पार। पंजाब में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अमृतसर का AQI 327 दर्ज किया गया। म्यांमार में एक बार फिर तनाव काया। राज्य के 30 ग्रामीणों की मौत। सेना पर लगाया गया गोली चलाने का आरोप। स्थानीय लोगों का आरोप, म्यांमार सेना ने बुजुर्ग बच्चों समेत 30 लोगों पर चलाई गोलियां। मृतकों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल। नासा ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन सीमा पर सैकड़ों टैंक भेजे। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों के तेंदुए का वीडियो शेयर किया। लोगों ने कहा इमरान पीएम की जगह ब्लॉगर बन जाते। कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। नाइट कर्फ्यू की वजह से फिल्म की शूटिंग पर रोक लगी। दीपिका पादुकोण ने फिल्म 83 का प्रीमियर वीडियो शेयर किया। वीडियो में पूर्व क्रिकेटर समेत सभी सितारे नजर आए। कार्तिक आर्यन ने क्रिसमस पर फिल्म धमाका की सक्सेस पार्टी रखी। वीडियो में सैंटा हेयर बैंड में नजर आए कार्तिक आर्यन। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी ने फिल्म योद्धा के सेट पर बनाया मजेदार वीडियो। वीडियो के कैप्शन में सिद्धार्थ ने दिशा को लेडी योद्धा कहा। शिल्पा शेट्टी छुट्टियां मनाने केम्प्टी फॉल पहुंची। वीडियो में नदी किनारे पानी संग खेलती दिखी शिल्पा।
सारा अली खान ने फिल्म अतरंगी का शूटिंग वीडियो शेयर किया। वीडियो में शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार के साथ मस्ती करती दिखी सारा।